सो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो बी और बीएससी का जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, इससे संबंधित मैं आपके सामने इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि आपका किस एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका पेपर होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं आपके सामने, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, लॉन्ग टाइप कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे की सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना, अपना काम कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो ये आपका एग्जाम होने वाला है ये किसका होगा, ये आपका नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, इनका कितने नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। अब इन आपके पासिंग मार्क्स की बात करूं तो नॉन कॉलेज वाले बच्चों के जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, कुल 60 अंक का वो पासिंग मार्क्स होते हैं। फिर जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, रेगुलर वाले विद्यार्थियों का पेपर कितने अंक का देखने को मिलता है, 120 अंक का वो देखने को मिलता है। और इनके जो पासिंग मार्क्स होते हैं रेगुलर वालों के वो कितने नंबर के होते हैं, 48 अंक के होते हैं। नॉन कॉलेज वालों के 150 नंबर का पेपर, पासिंग मार्क्स 60 नंबर, रेगुलर वालों को 120 नंबर का पेपर, पासिंग मार्क्स 48 नंबर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपको नॉन कॉलेज वालों को 60 अंक चाहिए पास होने के लिए और रेगुलर वालों को 48 अंक चाहिए पास होने के लिए। ये तो था आपका एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। अब आपका पेपर आएगा डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, तो 3 खंड में आता है, ए बस है या फिर अपन ए बी सी में देख लेंगे। तो खंड ए आता है, उसके अंदर क्या आते हैं, 10 छोटे वाले अति लघुतरात्मक आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 जो जितने भी प्रश्न आएंगे सारों को करना क्या आपको सामने अनिवार्य होता है। समझ में आ गया, अति लघुतरात्मक 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर खंड ब की बात करूं, उसके सामने आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे चारों यूनिट से। उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न है वो करने होंगे, मतलब 4 में से 2 प्रश्न आपको वैकल्पिक होते हैं, मतलब आप चाहो तो छोड़ सकते हो, 2 आपको जो अच्छे से आते हैं वो आपको कर लेने हैं। खंड नंबर जो से आता है उसमें क्या आता है, आपके चारों यूनिट से टोटल 8 पर्सन आने वाले हैं। उसमें से आपको कोई प्रत्येक यूनिट से 2 पर्सन ए वैकल्पिक रूप में आएंगे, उसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। तो खंड ए में 10 पर्सन इंपॉर्टेंट है, 10 पर्सन करने होते हैं। खंड ब में आपको 2 पर्सन और खंड स में आपको 4 पर्सन करने होते हैं। अब आपके सामने बात करूं, आपके जो एग्जाम में कितने आपको पेपर में कितने पेजेस भरने और कितना टाइम लेना होता है। तो खंड ए में उसमें आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 4 से 5 लाइन से ज़्यादा कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन लिखनी होती है आपके सामने। काफ़ी बार तो सिंगल, मतलब आपको जैसे कोई किताब का नाम पूछ लिया, कोई राइटर का नाम पूछ लिया, तो वो तो सिंगल लाइन में भी हो जाता है। तो उसमें आपके सामने मैं बात बताऊं, आपके टोटल 10% करने हैं, तो आपके सामने 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, मतलब एक स्टार्टिंग वाला एक दूसरे वाला, तो 2 या 3 से पेजेस से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आप इसमें। इतना ही कंटेंट होता है, काफ़ी बच्चे 4 भी भर देते हैं, बस इतने से ज़्यादा नहीं होगा। खंड ब की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कितना पढ़ने होते हैं, आगे पीछे का एक और फिर जो दूसरा पन्ना होता है, मतलब आगे पीछे का सिंगल पेज और दूसरे वाला का आधे पेज को आपको भरना होता है। 1.5 पन्ने के आसपास आप भर सकते हो, तो हिसाब से आपके 3 से 4 पेजेज यहाँ पर भर जाएंगे। फिर खंड स की बात करूँ, इसमें आपको 4 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक में आपको कितना पेजेज करना होगा, 2.5 पन्नों के आसपास आपके करना होगा। सिंगल पेज 1, सिंगल पेज 2 और दूसरे वाले पेज को आधा कर देना है। तो इस हिसाब से आपके सामने टोटल 10 पेजेस के आसपास आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। 8 से 9 मान लो आप, या 10 मान लो एवरेज लेकर चलोगे। तो अब अपन बात करें टोटल आपके पेजेस कितने आप इस पेपर में भर सकते हैं, तो 15 प्लस अगर आप पेजेस भर के आते हो तो इनफ है इस पेपर को पास करने के लिए। अब बात करें अपन गेस पेपर की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसको आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर से रिवाइज करके चले जाना है। तो पहला नंबर प्रश्न है, एक विकासशील देश के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले हिंदी मीडियम के बताऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम के बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो फिर थोड़ा वीडियो को आगे कर लेना और देख लेना वीडियो। तो एक विकासशील देश के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या आती है, आपको इनके बारे में वर्णन करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए भारतीय जनसंख्या नीति की आलोचना कीजिए। तो भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को बताना है और इससे भारतीय जनसंख्या नीति की क्या करनी है, आपको आलोचना भी साथ के साथ करनी है। तो दोनों की चीज़ें आएंगी यहाँ पे, आपको आलोचना भी करनी है और इसके बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि हरित क्रांति का योगदान, महत्व और चुनौतियों के बारे में बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जो हरित क्रांति का क्या योगदान रहा है, क्या महत्व रहा है और इस पर आपको क्या क्या चुनौतियां रही हैं, इस पर आपको बताना है।
अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। तो भारतीय आर्थिक जो विकास है उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में विदेशी पूंजी निवेश विदेशी व्यापार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए भारत में विदेश पूंजी की वर्तमान पद्धतियों की विवेचना कीजिए। तो आपको भारत में जो विदेशी पूंजी है उसमें निवेश विदेशी व्यापार की भूमिका की आपको क्या करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करूं, भारतीय औद्योगिक में वित्तीय संस्थानों तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की भूमिका बताइए। तो जो भारतीय उद्योगी हैं उसमें जो वित्तीय संस्थान है और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की आपको क्या करना है, भूमिका का उल्लेख करना। यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में औद्योगिक व औद्योगिक वित्त से जुड़े हुए प्रावधानों और समस्याओं को बताते हुए भारत में नई औद्योगिकरण की नीति द आर्थिक नीति की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो औद्योगिकरण नीति के बारे में आपको बताना है, कौन से प्रावधान है, कौन सी समस्याएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना। अगले प्रश्न की बात करूं, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों तथा आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए आय की असमानता को स्पष्ट कीजिए। तो आपको भारत के आर्थिक आयोजन की उपलब्धियों को आपको क्या करना है, परीक्षण करना है आलोचनात्मक रूप से और असमानताओं के बारे में स्पष्ट करना है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, मत में ग्रामीण विकास के लिए सरकार हेतु किए गए कार्यक्रमों की नीतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको जो ग्रामीण विकास में सरकार के द्वारा किए गए विकास के जो कार्यक्रम है उसके नियमों और नीतियों का आपको वर्णन करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का क्या स्थान है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय नियमों की क्या भूमिका है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं। ये वाले सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इनको अच्छे से कर लेना है। अब बात करूं 4 नंबर प्रश्न जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार की नवीन प्रवृत्तियां। तो विदेशी व्यापार के आजकल क्या नवीन प्रवृत्तियां इसके बारे में आपको बताने, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, संस्थागत एवं कृषि गल साख के बारे में बताना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, आर्थिक विकास की जो प्रमुख बाधा होती है इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत औद्योगिक वित्त से जुड़े हुए प्रावधान और समस्याओं पे आपको टिप्पणी करनी है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, कृषि दिप्पन के 4 समस्याएं क्या होती है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में मूल्य वृद्धि के नियमित करने के कोई 4 सुझाव देने हैं आपको। 9 नंबर प्रश्न की बात को आर्थिक नियोजन से संबंधित आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न की बात को आपको विदेशी व्यापार पर टिप्पणी करनी है। 11 नंबर प्रश्न की बात को राष्ट्रीय जल नीति पर आपको मतलब टिप्पणी करनी है। निजीकरण पे आपको टिप्पणी करनी है। प्रादेशिक असमानता से संबंधित आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। 14 नंबर प्रश्न की बात को मानव विकास से संबंधित आपको टिप्पणी करनी है। विकास परियोजना से संबंधित आपको लघुतात्मक प्रश्न में पढ़ के जाना है। औद्योगिक लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में आपको पढ़ के जाना है। कृषि साख पर आपको पढ़ के जाना है। नाबार्ड जो संस्था है उससे संबंधित आपको पढ़ के जाना है। 19 नंबर प्रश्न की बात को विनिवेशित जाति के बारे में आपको पढ़ना है। 20 नंबर प्रश्न की बात को पंचवर्षीय योजना क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना अच्छे से। गरीबी व बेरोजगारी पे आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न श्रमिकों की जो दुर्दशा उस पर आपको टिप्पणी करनी है और साक्षरता दर पर आपको टिप्पणी करनी है। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी उनके लिए क्या क्या पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब द मेन फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज ए डेवलपिंग कंट्री। तो आपको कौन से मुख्य फीचर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के एज ए डेवलपिंग कंट्री, आपको उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न की बात करूँ, क्रिटिसाइज द इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी बाय स्टेटिंग द मेन फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो क्रिटिसाइज करना आपको इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी को बाय स्टेटिंग द मेन फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। राइट ए नोट ऑफ एनी टू। तो आपको कोई नोट लिखना है कोई 2 चीज़ों पर। पहला है इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीनरी इन इंडियन इकोनॉमी। तो आपको इंपॉर्टेंस क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चैलेंज है आपके सामने एग्रीकल्चर और ग्रीनरी से संबंधित, आपको उस पर बात करनी है।
अगले वाले प्रश्न की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो आपके जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज के इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में, आपको इस पर टिप्पणी करनी है, भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न बात, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड एनालाइज द करंट एफर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो आपको एलिवेट करना है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर, और एनालाइज करना है आपको करंट एफर्ट के बारे में, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। मेंशन द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। तो आपको मेंशन करना है रोल के बारे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंडियन न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी बाय स्टेटिंग द प्रोविजंस एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। तो आपको न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी उसके बारे में आपको बताना है, और क्या क्या प्रॉब्लम है फेस कर रही है इसमें हमारे इंडस्ट्रियल फाइनेंस से संबंधित। 5 नंबर प्रश्न, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इक्वलिटी बाय क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको क्या अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो जो क्या क्या अचीवमेंट रहे इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित उन सबको। डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स रूल्स एंड द पॉलिसीज इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो आपको डिस्क्राइब करना है जो प्रोग्राम, रूल और पॉलिसीज बनाए गए रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनके बारे में। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ, प्लेस ऑफ राजस्थान इन राजस्थान इकोनॉमी इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन द इंडियन इकोनॉमी एंड कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन रेमेडीज। तो ये वाला आपका सारा इकोनॉमिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ के साथ क्या क्या आपका जो पैटर्न रहने वाला वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से पेपर करके आना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।